और उसका काम जो है आप आसानी से कर सकेंगे। तो इसको गौर से समझना है, तफसील से समझना है। अगर आपकी तवज्जो इस तरफ होगी, अगर आप सही तरीके से सीखेंगे, तो आपको विंडो टाइप एडिशन का सही तरीके से पता लग जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि विंडो टाइप एडिशन जो है मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर विंडो टाइप एडिशन जो है अब तो कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जहाँ हो रहे हैं वहाँ फैक्ट्रियों के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं। और दूसरे ममालिक सऊदी अरेबिया वगैरह जो है, दुबई वगैरह है, वहाँ विंडो टाइप एडिशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। विंडो टाइप एडिशन पाकिस्तान में क्यों इस्तेमाल कम हो रहे हैं? क्योंकि विंडो टाइप एडिशन जो है वो बिजली जो है सेपरेट एसी यानी डीसी इन्वर्टर की निस्बत जो है वो ज़्यादा लेती हैं। इसी वजह से जो है विंडो टाइप एडिशन कम इस्तेमाल होती है। फैक्ट्रियों में जो है वो बिजली जो है फ्री होती है अक्सर जो है, तो उस वजह से जो है विंडो टाइप एडिशन जो है फैक्ट्री में इस्तेमाल होती है। घरों में भी किसी जगह आपको विंडो एसी आपको मिल जाएंगे, लेकिन विंडो टाइप एडिशन जो है आप लोगों ने समझना है, क्योंकि बाहरले मुल्क आप लोगों ने जहाँ के काम करना है, तो उसमें जो है विंडो टाइप एडिशन के बारे में अगर सही तरीके से मालूमात हैं तो आप सही तरीके से सीख लो। चलते हैं विंडो टाइप एडिशन की तरफ। ये जो विंडो टाइप एडिशन आप जो देख रहे हैं ये सामने विंडो टाइप एडिशन, इसलिए इसको विंडो टाइप एडिशन इसलिए से कहते हैं क्योंकि ये एक विंडो नुमा खिड़की के अंदर फिट किया जाता है। यानी दीवार के अंदर एक बड़ी सी विंडो बनाकर, या विंडो पहले से विंडो लगी हुई है तो एक विंडो बनाकर उसके अंदर फिट कर देते हैं, इसलिए इसको विंडो टाइप एडिशन कहते हैं। और ये विंडो टाइप एडिशन कैसे काम करता है, इसके क्या क्या हिस्से होते हैं, ये अब इसको तफसील से हम पढ़ते हैं। तो ये आप देख रहे हैं विंडो टाइप एडिशन, नजर आ रहा है ना आपको? ये विंडो टाइप एडिशन बेसिकली जो है जो है विंडो टाइप एडिशन क्या होता है? ये एक बुनियादी तौर पर एक नीचे जमीन जो उसकी जो उसकी बेस होती है, फर्श होता है, वो एक विंडो टाइप एडिशन के अंदर जो बेसिस जो होती है, इसकी जो बेस बुनियाद जो नीचे जो एक फ्रेम होता है मजबूत चादर का, एक बहुत मजबूत चादर का फ्रेम बना होता है मोटी गेज का, उसको कहते हैं बेस या चेसिस। ये आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, जहां ये जो है पूरा सिस्टम इसके ऊपर रख देते हैं। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा जो होता है कूलिंग यूनिट होता है और दूसरा हिस्सा होता है कंडेंसिंग यूनिट। क्या होता है? कंडेंसिंग यूनिट। कूलिंग यूनिट को जो है वो कमरे के अंदर लगाया जाता है। ये आप देख रहे हैं कूलिंग यूनिट। अब मैं थोड़ा पिक्चर आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये दो हिस्सों पर मुश्किल होता है। इसके अंदर मुकम्मल रेफ्रिजरेशन प्लांट लगा होता है, एक मुकम्मल रेफ्रिजरेशन प्लांट जिसके अंदर कंप्रेसर, कंडेंसर, रेफ्रिजरेशन कंट्रोल के तौर पे कैपिट्यूब और एवेपोरेटर ये लगा होता है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्सा जो कंडेंसिंग यूनिट होता है वो कमरे के बाहर लगाया जाता है, और दूसरा हिस्से जो कमरे के अंदर रखा जाता है वो वेपोरेटर होता है, ठीक है ना, जिसको कूलिंग यूनिट भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या ये मजीद मजबूत बेसिस या चेसिस के ऊपर ये पूरा जो है सिस्टम जो है इसके ऊपर रख देते हैं। यानी कंप्रेसर भी इसके ऊपर होता है, कंडेंसर भी होता है, ठीक है ना, उसके बाद वेपोरेटर भी होता है, और एक फैन मोटर होती है इसके अंदर। एक फैन मोटर होती है, वो जो फैन मोटर वो दरमियान में लगी होती है, उसकी जो है क्रिंग शाफ्ट को बड़ा कर देते हैं। एक तरफ जो है हम एक्सल फैन लगा देते हैं और दूसरी तरफ ब्लोअर फैन लगा देते हैं। ब्लोअर फैन जो होता है वो वेपोरेटर की तरफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वेपोरेटर की तरफ, जो कमरे के अंदर लगा होता है। और जो है इसको दोनों हिस्सों को जो है डिवाइड करने के लिए दरमियान में थर्मोकोर की शीट लगा देते हैं, ताकि बाहर का जो दर्जा हरारत जो है वो अंदर असरअंदाज ना हो। समझा रही है ना? यानी बाहर की हीट जो है वो इस तरफ ना आए। इसको ये है, ये इस पोर्शन को अलहदा कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो अंदर वाला हिस्सा जिसको इंडोर भी कहते हैं और दूसरा जो आउटडोर होता है, ये लेकिन ये एक ही बेसिस पे होता है, एक ही चेसिस पे होता है, मजबूत पे होता है। अब क्या होता है, कैसे काम करता है? जब इसके अंदर ये जो वेपोरेटर होता है, कंप्रेसर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले कंप्रेसर जो इस्तेमाल किया जाता है वो रोटरी कंप्रेसर भी इस्तेमाल किया जाता है, सील टाइप रूसी कंप्रेसर भी इस्तेमाल किया जाता है,
और सील टैप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले जो है सील टैप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है, वो बिजली ज़्यादा लेता था, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि वो विंडो एसी बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान में बिजली ज़्यादा महंगी है, इसी वजह से वो जो विंडो एसी जहाँ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ अब जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसकी जगह क्या किया है, रोटरी कंप्रेसर लेके आ गए। रोटरी कंप्रेसर जो है, जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की निस्बत बिजली कम लेता है, इस वजह से ये जो कंप्रेसर जो है ये रोटरी कंप्रेसर लगा दिया। अब रोटरी कंप्रेसर या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगाया जाता है सील टाइप। उसके बाद जो है वेपरेटर जो कौन सा लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है, सॉरी पहले कंडेंसर की तरफ आ जाते हैं, कंडेंसर लगा होता है फोर्स कन्वेक्शन फ्रीज टाइप कंडेंसर। कौन सा? फोर्स कन्वेक्शन फ्रीज टाइप कंडेंसर। और उसके बाद जो है रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के तौर पर कैफी 2 इस्तेमाल की जाती है, और वेपरेटर भी फोर्स कन्वेक्शन फ्रीज टाइप वेपरेटर होता है। और दरमियान में ये मोटर लगी होती है, और ये मोटर जो होती है वो 3 स्पीड वाली भी होती है, 2 स्पीड वाली भी होती है, ठीक है ना। ये मोटर इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद सामने जो है एक एक कवर होता है, जिसको फ्रंट कवर कहते हैं। फ्रंट कवर के आगे जो हिस्सा होता है उसको फिल्टर कवर कहते हैं। एक इसके ऊपर जो है लगा हुआ फिल्टर कवर के साथ जो है फिल्टर लगा होता है, वो फोम फिल्टर भी होता है और नेट फिल्टर भी होता है। यानी